हरीश शर्मा। कॉमेडी थोड़ा ना करें और गंभीर मामले हैं तो उठाएं। विशेषकर संस्थान घटना का जो प्रबंधन जहाँ से आते हैं वहाँ जो समस्याएं बढ़ रही हैं समस्याओं का निदान करें। चंपई सोरेन को हटाने को लेकर के राजनीतिक चश्मे से ये देखा जा रहा है कि जो संथाल के आदिवासी हैं उनका कहीं न कहीं अपमान हुआ। आप किस तरह से स्वाभाविक है, अपमान माना जा सकता है कि वृद्ध नेता और उस समय के जब गुरुजी का दौर था, निर्मल का दौर था, तो वो मेरे साथ 3 महीना का जो समय बचा था माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री को उतना सही करना चाहिए। आपकी पार्टी का 6 तारीख को शायद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने वाला क्या प्रक्रिया संपन्न हो गई है? जी लगभग संपूर्ण हो चुकी है। या परसों हम लोग का बुलावा है हमारी जो हैंडल कर रही है वो हमारे व्यूवर्स का के हैं। ठीक है, कौन सा काम हमारा आदिवासी विरोधी कोई बयान हमारा आदिवासी विरोधी हमारा कोई काम सिर्फ बयान से नहीं होता। तो फिर आप इतने बड़े पत्रकार हैं, इतने बड़े कक्ष में बैठे पत्रकार उत्तर बीच और एक युवा की कमेंट को उठा लिया, आपके पास कोई तर्क ही नहीं है तो नहीं लगता है आप अपना भी समय जाया कर मेरा भी। आदिवासी हम मुआवजा दिलाएं 15 लाख का, वो आदिवासी परिवार था, भारी मात्रा में जमीनें ली गई और जब तक 1950 के नोटिफिकेशन नहीं आया तब तक फिर झारखंड में जमीन का लूट खसोट नहीं हुआ था। लेकिन जैसे फिर 1950 में उनको नोटिफिकेशन से बाहर किया गया, सिंदरी कारखाना लगता है, BSL लगता है और ऐसे अनगिनत कारखाने झारखंड में लगते हैं। शायद HECL उसी पीरियड का होता है, हिंडाल्को उसी पीरियड का होता है। तो ये मामला जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ जमीन का मामला है। इसलिए हम चाहेंगे उनकी जमीनों को सुरक्षित करने के लिए। और देखिए भारत एक संवैधानिक देश है, इस देश के संविधान के आर्टिकल 48 में पशु पक्षियों को संरक्षण की बात है, वन्य जीवों को ये संरक्षण देता है, वन्य जीवों का ये ख्याल करता है। तो उनकी इंसान है, एक ऐसा रूल लेके आए, ऐसा विकल्प लेकर आए, एक ऐसा कॉलम लेकर आए कि विवाद ना हो, इनका विवाद ना हो और इनका सम्मान भी बच जाए, इनका अधिकार भी मिल जाए, संरक्षण मिल जाए। हमने तो स्पष्ट कहा है कि हम लोग जब जाएंगे तो एक इस प्रकार से एक नया अचानक EWS का कानून आया, हम लोग एक न्यू कोई कॉलम लेकर आएंगे और ये विवाद का समाधान करेंगे। हमारे तमाम साथी जा रहे हैं, उनके साथ समर्थन ले रहे हैं। हम भी सुबह जाने वाले थे, उन्होंने खुद कहा कि हम नहीं है तो जाएंगे इसी बात। मीडिया के तमाम साथियों को ये बताना चाहता हूँ जो सवाल अभी आए उन उपलब्धियों पर मैं आप लोगों को एक नज़र गौर करा देना चाहता हूँ। पिछले 3 सालों में झारखंड के अंदर केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में तमाम कंपनियों में जो हमारे लोगों का देहांत हुआ, मजदूरों का देहांत हुआ, वो हताहत हुए, उनके परिजनों को जो लाभ दिलाया गया है उस मुआवजे की राशि आज की तारीख में लगभग 20 करोड़ रुपए है। एक एग्जैक्ट आंकड़ा हम नहीं बता सकते हैं लेकिन लगभग 20 करोड़ रुपए मुआवजा इन्होंने अपने नेतृत्व कौशल के बल पर और JB केसेस की टीम ने झारखंड के अंदर मजदूरों को दिलाया है। दूसरी बात, आप लोगों ने कहा कि आदिवासी सीटों पर और आदिवासियों के बीच आप लोगों की क्या सहभागिता है, वो कितना स्वीकार कर रहे हैं। 3 दिनों पहले इन्होंने बुंडू में सभा को संबोधित किया। तमार एक आरक्षित सीट है आदिवासियों के लिए और वहाँ पर एक बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ करके सामने आया। लगभग 50,000 की संख्या में लोग जुटे इनको सुनने के लिए। ये बात ये साबित होती है। तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि झारखंड के आदिवासियों की एक सबसे बड़ी मांग सरना धर्म कोड की रही है और इस समुदाय के साथ हम लोग इस मांग के समक्ष हैं, साथ खड़े हैं। उनकी भावना इससे जुड़ी है। JB केसेस भी इस समर्थन करता है उनके मांग का। तीसरी बात ये कहना चाहते हैं कि विस्थापन, पुनर्वास, नियोजन, पलायन, बेरोजगारी, पेपर लीक, इन तमाम मसलों पर हम लोगों की जो मुद्दों की लड़ाई है उन्हीं मुद्दों पर ये लड़ाई लड़ी जाएगी। झारखंड का स्थानीयता नियोजन वही रहेगा और झारखंड मांगे जयराम अभियान के तहत झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्र, 5 प्रमंडल, 24 जिले, 4,345 पंचायत, 264 प्रखंड और 48 नगर निकाय और 32,623 गाँव और 29,521 पोलिंग स्टेशन तक हम लोग पहुँचेंगे और झारखंड में एक इतिहास। एक लास्ट सवाल है, जब हम लोग सदन में आएंगे क्योंकि जहाँ समस्या है समाधान वही है और जहाँ तक पूर्वी समुदाय का मांग है ये आज का नहीं है। जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, हमारे पिताजी का जन्म नहीं हुआ था, जब से 1950 में बगैर नोटिफिकेशन के उनको शेड्यूल ट्राइब, जो उसमें प्रिमिटिव ट्राइब होता था, उसके नाम से उसमें शेड्यूल ट्राइब नाम नहीं था, तो उस समय हम लोग सूचीबद्ध थे बकायदा हमारा CNT में सारी चीज़ें। यार ऐसा नहीं आज आप आदिवासियों के पीछे हम लोग ऐसा बात नहीं, हम लोग दूर में रहते हैं। उनका भी कहना भाई आप ट्राइब हैं, कौन कह रहा है कि आप ट्राइब नहीं, बस शेड्यूल मत लीजिए। उनको इस बात का डर है कि जो 26% का रिजर्वेशन है उसमें उनको लग रहा है कि मतलब हम लोग का मैंने आपकी एंट्री होगी तो हमें हमारा हक अधिकार वंचित होगा। तो उस पर हमने स्पष्ट कहा है कि इसी देश में 2016 से पहले कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि जो लोग रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले रहे हैं वे लोग आएंगे। लेकिन अचानक 2016 में बिल आता है EWS के नाम से, पूरा देश उसे स्वीकार भी करता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य बात है कि इस माइंड से आपको देखना होगा हमारी जो मांगे हैं वो आरक्षण की नहीं, वो संरक्षण की। इसलिए संरक्षण की मांगे हैं
कि हमारा जो कौम है उस कौम का उत्पत्ति हुआ है कुड़ुम शब्द से, कुड़ुम यानी कुड़मी। तो हम लोग का संबंध है कोड़ना, कोड़ना यानी मिट्टी। तो आज अगर सबसे ज़्यादा अगर आप बात करें झारखंड में, अगर जमीन किसी उद्योग धंधे में, माइंस में गया है तो नो डाउट हमारी कौम का गया है। क्यों गया है? इसी कारण कि उनको नोटिफिकेशन के बिना इसीलिए हटाया गया था। मैं आपको एक तर्क फिर दे रहा हूँ। 1907 में जब